सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में कितने एमएम का वायर डालना चाहिए और कौन से जगह में कितने एमएम का वायर डालना चाहिए, यही आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स है, पावर बोर्ड है और जंक्शन डब्बी है। तो ये जो जंक्शन डब्बियाँ देख रहे हैं आप, ये CFL ट्यूबलाइट के लिए होती हैं। ये पावर बोर्ड है यहाँ पे। तो यही सारी डिटेल्स आगे आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक इसी तरह पहुंचाते रहें और आपको कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती रहे और आप भी सीख सकें। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में कितने एमएम का वायर डालना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वायर जो डाला हुआ है, फैन बॉक्स है, कंसील्ड बॉक्स है और जंक्शन डब्बी है, ऊपर जैसे बोर्ड है। ये जहाँ जहाँ पे वायर पड़ चुका है वहाँ कितने एमएम का वायर हमने डाला हुआ है, यही आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और कितने एमएम का वायर कहाँ पे डालना चाहिए, कौन से पॉइंट पे कितने एमएम का वायर डालना है, कौन से बोर्ड में कितने एमएम का वायर डालना है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, और यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। पीछे कैमरा है यहाँ पे, और यहाँ ऊपर अगर देखने जाएं तो ऊपर एक फैन बॉक्स है और दो कंसील्ड बॉक्स उधर है। एक फैन बॉक्स यहाँ है और दो कंसील्ड बॉक्स इधर है। दो फैन बॉक्स और 4 कंसील्ड बॉक्स ऊपर पड़े हुए हैं, जिसमें कंसील्ड लाइट लगनी है। जो 6 वाट से 7 वाट 10 वाट तक की लाइट आती है वो यहाँ पे लगनी है। पर आज की इस वीडियो में खास करके हम बात करेंगे सिर्फ वायर की कि कितने एमएम का वायर कहाँ डालना चाहिए जो लाइफ टाइम चले और कभी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि घर में लोड कितना है वो मकान मालिक से जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चलाने वाले हैं। कूलर, फ्रिज ये तो जनरली ये चलते ही हैं, पर उससे बड़ी चीज़ें चलानी, जैसे कि AC है, ऐसी प्रेस है या कोई हीटर है, इंडक्शन चूल्हा है, ऐसी चीज़ें चलानी है तो उनके लिए फिर वायर अलग से अच्छा वायर डालना चाहिए। पर यहाँ पे हमने कितने एमएम का वायर कहाँ डाला हुआ है वो आज आपको बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये 18 मॉडलर का बोर्ड है, और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा यहाँ पे जो वॉल कटिंग करके जो पाइप डाले हैं वो हमने नहीं डाला है, और ना GI के बोर्ड हमने बिठाए हैं, ना यहाँ स्लैब में हमने पाइप डाला है। यहाँ का काम हमें मिला है सिर्फ वायर डाल के और लाइट को चालू करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड तो थोड़ा सा सीधा दिख रहा है पर इसकी फिनिशिंग नहीं है, और ये ऐसे खोसे हुए थे मसाले से बना के, जो मोरम के मसाले से बिठाना चाहिए परफेक्ट, वो उस तरह से नहीं है, इसलिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। यहाँ पे ये जो रेड कलर का वायर है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पतला वायर है ये 1 mm का वायर है, रेड कलर का है। ये टोटल पॉइंट के वायर हैं। और दूसरा ये रेड कलर का है 2.5 mm का है, और ये येलो कलर का है 1.5 mm का है, ये ब्लैक कलर का है 2.5 mm का है। अब इसमें आपको बताते हैं, ये हो गया पॉइंट का, जैसे कि CFL है, फैन बॉक्स है और ट्यूबलाइट है, उसके लिए ये हो गए। अब इसमें ये जो लाइन है ये मेन लाइन हमने डाली हुई है। ब्लैक कलर, येलो कलर और रेड कलर है, ये मेन लाइन है। येलो कलर का है वो इन्वर्टर का है, 1 mm का है, और ये 2.5 mm का है, और ये भी 2.5 mm का है। तो रेड और ब्लैक, यहाँ पे रेड जो है वो फेस है और ब्लैक कलर में हमने न्यूट्रल डाला हुआ है, और येलो कलर में इन्वर्टर का। तो ये मेन लाइन है, और हमने यहाँ पे मेन लाइन में 2.5 mm का वायर डाला हुआ है, 2.5 mm का वायर डाला हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हैं ये प्रेस एरेस के लिए जो पॉइंट दिया जाता है, यहाँ ही आपको 2.5 mm का ही वायर डालना है, और वहाँ इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप डाल सकते हैं कि कभी भी फ्यूचर में अगर हमें वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो वायर पड़ा रहना चाहिए। कनेक्शन चालू नहीं करना है, पर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पर हमने यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल और फेस ही डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे
ज़रूरत थी 3 मॉडलर की, पर यहाँ पे 4 मॉडलर का जीआई का बोर्ड अगले जो मिस्त्री ने काम किया है वो बिठाया हुआ है। ज़रूरत यहाँ 3 ही मॉडलर की थी, लेकिन उसने क्या किया है 4 मॉडलर का बोर्ड लगाया है। दूसरा बोर्ड की यहाँ बात करेंगे तो ये साइड में एक बोर्ड है 6 मॉडलर का है, यहाँ पे 2 सॉकेट मिल जाएंगे और यहाँ भी जो मेन लाइन है वो 2.5 mm की है, रेड, येलो और ब्लैक। पूरे घर में हमने रेड ही लिया है फेस और येलो लिया है। जैसे कभी दुकानदार के पास नहीं मिलता है रेड कलर का तो हमने उस जगह पे येलो भी लिया, तो येलो और रेड हमने यहाँ फेस रखा है और ब्लैक टोटल जो है पूरे घर में ब्लैक 2.5 mm का जो रहेगा वो मेन न्यूट्रल होगा। ये जो है ये मेन न्यूट्रल होगा जो एमसीबी बॉक्स से हर एक बोर्ड तक जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट का न्यूट्रल है, जैसे कि फैन बॉक्स का है, ट्यूबलाइट का है, सीएफएल का है, उसका न्यूट्रल अलग आता है। पहले जो वायरिंग होती थी जैसे फंटी करते थे लोग, और तो वो क्या है बीच से कट करके ज्वाइंट करके दे देते थे, पर अंडरग्राउंड वायरिंग में ऐसा नहीं होता है। आपको जितने पॉइंट का न्यूट्रल है उसको लाके सीधा आपको यहाँ लाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो पॉइंट का जो न्यूट्रल है वो रेड कलर का है, ये देख सकते हैं, ये 1.5 mm का है और ये 1 mm का है। ये यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है, जो न्यूट्रल है पॉइंट न्यूट्रल है वो 1.5 mm का है, 1.5 mm का है और जो पॉइंट है वो है 1.0 mm का है। तो इस तरह से यहाँ पे इस कमरे में अब यहाँ आपको बता देते हैं कि कितने पॉइंट यहाँ हैं। तो 6 पॉइंट ऊपर हैं जिसमें 2 फैन और 4 कैंसिल बॉक्स है। वहाँ देख सकते हैं दोनों वायर रेड का है, एक उसमें 1.5 का है और एक 1 mm का है। इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये जंक्शन डब्बी एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पर इसमें सब में पॉइंट इसलिए निकाल दिया है क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड है कि हमको हर एक डब्बी में आप पॉइंट निकाल के दो और कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम हर एक डब्बी में इनको पॉइंट निकाल के दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी पॉइंट है, सीएफएल लगा सकते हैं, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो दीवार में है वहाँ पे 4 पॉइंट है। आगे चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह से यहाँ पे, यहाँ खास करके ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा अंदर वाला बोर्ड तो थोड़ा सा सही दिख रहा है, पर अब ये बोर्ड सामने से दिखाइए जरा। तो ये बोर्ड की हालत देख सकते हैं किस तरह से काम करने वाले काम करते हैं। जीआई का बोर्ड है, अगर आप उसको अच्छे से परफेक्ट और लेवल पट्टी से लेबल लेके और जो मोरम का मसाला है उससे पहले बिठा देते हैं। हमने वीडियो डाल रखे हैं, जो बोर्ड हमने बिठाए हैं वो आप देखिएगा तो आपको इसका फर्क समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बोर्ड पूरी तरह से आउट है, और ये जो अगला इलेक्ट्रीशियन का सोच होता है ना कि हम प्लेट में एडजस्ट कर लेंगे, ये प्लेट में भी एडजस्ट होने वाला नहीं है, ऐसी ये गलती है। तो इसलिए बोर्ड को जब अच्छे से बिठाएंगे तभी आपकी प्लेट अच्छे से बैठेगी। यहाँ बोर्ड टू बोर्ड यहाँ वायर गया है, इसलिए ये यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ वायर कम लगता है मेन लाइन पे, यहाँ से अंदर चला गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो रेड कलर का है यहाँ पे फिलहाल पॉइंट चल रहा है 1 mm का, और रेड का जो न्यूट्रल है 1.5 का वो भी है। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर का वायर आप देख सकते हैं, ये 1.5 mm का है और ये पॉइंट का न्यूट्रल है। और मेन लाइन में यहाँ पे वही अभी चल रहा है, ब्लैक, येलो और ब्लैक कलर का न्यूट्रल है। अब यहाँ पे येलो कलर का फेस आ गया है और ब्लैक ही रहेगा, और येलो कलर का इन्वर्टर का भी है। इस तरह से यहाँ का जितना काम है वो यहाँ पे जो फेस हमने डाला है वो येलो कलर का वायर है। अब यहाँ कितने पॉइंट हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ 6 पॉइंट ऊपर हैं जैसा कि पीछे वाले कमरे में है। बाकी दीवार पे यहाँ पे देख सकते हैं 3 ये साइड में है जो जंक्शन डब्बी हैं, और 3, 4, 5, 6, 7 जो है जंक्शन डब्बी हैं। एक वहाँ पे बोर्ड है टीवी के लिए है, या शायद जो एलसीडी टीवी है उसके लिए है। तो यहाँ पे भी पॉइंट और एक वहाँ पे है, ये भी 6 मॉडलर का बोर्ड है ये। यहाँ भी मेन लाइन जो है वो वही है, 2.5 mm का मेन लाइन है, और यहाँ पे सॉकेट ही लगने वाले हैं। तो पॉइंट का उसमें कोई वायर नहीं गया है, मेन जो पॉइंट का है वो इधर ही है। इसके बाद में यहाँ 4 मॉडलर का ही बोर्ड है, जो कि ज़रूरत 3 की थी, पर लगाने वाले ने 4 मॉडलर का लगाया है। एक ब्लैंकर लगेगा ये सोच के उसने बिठा दिया है। यहाँ भी 4 ही मॉडलर का है, और यहाँ भी मेन लाइन है। यहाँ येलो कलर का जो फेस है और ब्लैक कलर का न्यूट्रल है, और ये इन्वर्टर का है। यहाँ मेन लाइन है। हमने जो वायर डाला हुआ है
वो जो मेन लाइन है उसमें हमने 2.5 mm का डाला है, और जो पॉइंट का न्यूट्रल है वो 1.5 mm का डाला हुआ है, और जो पॉइंट का है वो 1.0 mm का डाला हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी जगह पे वायर पड़ चुका है, यहाँ भी कैंसिल बॉक्स में, फैन बॉक्स में, और जितनी भी जंक्शन डब्बी है यहाँ का कंप्लीट हो गया है वायर पड़ के। और यहाँ खास करके ये देख सकते हैं, इसका भी जब प्लेट लगाने जाएंगे तो साइड में से आधा तो ये खुला दिखाई देगा, इसलिए बोर्ड को इतना 10 mm कम से कम बोर्ड बाहर रहना चाहिए। जब हम GI का बोर्ड बिठाते हैं तो 10 mm का कम से कम 10 mm उसकी धार जो है ये बाहर होनी चाहिए, तब वो दीवार के लेवल में आ जाता है। और कुछ जो राज मिस्त्री होता है प्लास्टर करने के लिए, ये उनका भी थोड़ा सा जवाबदारी बनता है कि यहाँ इसका धार अच्छे से बनाएं। अब देख सकते हैं यहाँ पूरा ये पोल पड़ा हुआ है, इस तरह से प्लास्टर सही नहीं है, प्लास्टर ही सही नहीं किया है जिसने भी किया है, नहीं तो इसकी धार अच्छे से बना देनी चाहिए तो कभी फूटेगा ही नहीं। और चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं। तो हमने जो मेन लाइन लिया है वो सीधा पीछे वाले से, यहाँ से अब इसमें जो चैनल बनाने हैं, यहाँ पे 2 शायद लाइट है, यहाँ पे कैंसिल्ड है, और 2-3 यहाँ पे जो डब्बी पड़ी हुई है, जो जंक्शन डब्बी है, और यहाँ भी एक यहाँ पे 18 मॉडल का बोर्ड है। और ये भी जो ऊपर से कंप्लीट हो गया है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अंदर यहाँ पे जो जंक्शन डब्बी थी वो तो पड़ी है दीवार पे, पर जो अगले मिस्त्री ने काम किया पाइप कटिंग करके, वॉल कटिंग करके जो पाइपिंग किया वो वहाँ पे भूल गया और वहाँ के लिए लाइन दिया ही नहीं, जिससे यहाँ देख सकते हैं ये दीवार पे हमने छेद किया हुआ है, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइन ही नहीं है, कहीं से भी लाइन नहीं मिल रही, न कैंसिल बॉक्स से मिल रहा है और ना ही कोई दीवार से लाइन लाया है। नहीं तो यहाँ से लाके और इसी बोर्ड में आना चाहिए, पर यहाँ कोई पाइप नहीं डाला है। इसलिए अब क्या होगा, अब कटिंग नहीं करना है, अब फंडी लगा के हम वहाँ मिला देंगे फंडी से, तब ये इसी में आना है, इसलिए ये बाकी है। इस तरह से अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक जंक्शन डब्बी है और एक यहाँ पे कैंसिल है, पर इतने में ही डाल के छोड़ दिया है। ये ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ का लाइट का जो मेन लाइन है या फिर स्विच कहाँ लगानी है, तो यहाँ का लाइन ही भूल गया वो, इसलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये फंटी लगेगी, ये जितना वायर दिख रहा है इस डब्बी से लेके वहां तक फंटी लगाएंगे और बाहर भी फंटी लगा के फिर उस बोर्ड तक यहाँ पे लेके जाएंगे। क्योंकि अब अगर कटिंग करेंगे तो ज्यादा बहुत चीचल लेदर होता है, खराब भी हो जाता है, पुट्टी उट्टी हो गया है तो उसका जो पाउडर उड़ेगा उससे गंदी होगी, यहाँ पे दीवार गंदी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फंटी लगानी पड़ेगी, 1-2 फंटी है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है भूल। अब यहाँ पे आंगन में जो डाला हुआ है, यहाँ से शुरू किया हमने, ये पहला कैंसिल हुआ, दूसरा हुआ, इसके बाद 3, एक 4, उधर 5, 6, 7 कैंसिल ऊपर है, स्लैब में पड़ा हुआ है। इसके बाद जो दीवार पे है जंक्शन डब्बी है, जैसे कि ट्यूबलाइट है और CFL के लिए ये जंक्शन डब्बी छोड़ी जाती हैं। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ CFL ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, या फिर उसका कवर लगा के बंद भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे हमने वायर डाला हुआ है कि अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में कितने mm का वायर डालना चाहिए मिनिमम, कम से कम। डालने वाले तो 1.5 mm के वायर से भी वायरिंग कर देते हैं, 1.5 और पौना ले लेते हैं। पॉइंट में पौना डाल देंगे और 1 का डाल देंगे न्यूट्रल में और 1.5 mm का डाल देते हैं मेन में। तो ऐसे ना करें, ऐसी गलती ना करें। अगर आपको बहुत कम लोड है, हल्का फुल्का है, जैसे फैन चलाना है, तभी आप 1.5 का डालें, नहीं तो 1.5 mm का वायर आपको अंडरग्राउंड वायरिंग में डालना नहीं है बिल्कुल। कम से कम आपको 2.5 mm का वायर मेन लाइन में लेना है और 1 mm का लेना है पॉइंट में। बहुत सारे लोग पौना का लेते हैं पॉइंट में, तो पौना का ना लें, 1 का लें, ताकि फ्यूचर के लिए सोच के काम करना है। और जो न्यूट्रल का है वो 1.5 mm का डालना है। यहाँ पे हमने इसी तरह से 3 क्वालिटी का हमने वायर डाला हुआ है, एक 2.5 का, 1.5 का और 1 का, कोई पौना नहीं है। और उससे ज़्यादा अगर AC चलाना है तो फिर 4 mm का वायर डालेंगे AC के लिए। AC 1 टन का है, 1.5 टन का, 1 टन तक का अगर AC चलाना है तो 2.5 mm में भी आपका चलेगा। इंडक्शन चूल्हा है, कूलर है, फ्रिज है, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 2.5 mm का वायर, ज़्यादातर 2.5 से ही वायरिंग करते हैं, पर अगर आपको बड़ी चीज़ चलानी है तो उसका वायर आप अलग से लाइन डलवा सकते हैं, MCB बॉक्स से वहाँ तक का लाइन अलग कर सकते हैं।
पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए टोटल यहाँ पे 2.5 mm का ही वायर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी ये बाकी है इधर, और ये भी 18 मॉडलर का ही बोर्ड है। और ये देख सकते हैं ये भी थोड़ा सही दिख रहा है, और कई बोर्ड ऐसे इतना ज़्यादा आउट है कि दिखने में भी बहुत ख़राब लग रहा है। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है और आपको स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो दिखाते रहेंगे, क्योंकि फिनिशिंग तक का हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं, और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं MCB बॉक्स से लेके। और अभी तो यहाँ सिर्फ वायर डाला है, अभी फिनिशिंग यहाँ बाकी है। यहाँ पे अभी जो CFL के लिए होल्डर लगाने हैं, ट्यूबलाइट के लिए जो सीलिंग रोज लगाना है, इसके बाद में फैन अगर नहीं लगाना है तो उसकी जो प्लेट आती है उससे कैसे पैक करना है कि खराब ना दिखे। अब ये जो जंक्शन डब्बियाँ लगी हैं, यहाँ पे अगर हमें होल्डर नहीं लगाना है तो उसमें हम कवर लगा सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना ज़्यादा जो है फिनिशिंग नहीं है उसमें कि वो प्लेट भी उसको कवर नहीं कर पाएगी। इस तरह से यहाँ पे खोदाखदी हो गई है, और ये इतनी बड़ी प्लेट नहीं आती है कि इसको ढक लेवे। ये साइड में से दिखता रहेगा, यही अशोभित दिखा करता है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा ऐसा है। तो जब तक आपका ये ध्यान देना है कि GI का बोर्ड अगर एकदम परफेक्ट और धार टू धार अगर लगा हुआ है तो प्लेट आपकी एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी और अच्छा भी लगेगा। जब हम प्लेट लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है, उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। पर आज आपको खास करके यही दिखाना था कि यहाँ पे जो वायर हमने डाला हुआ है वो कितने mm का डाला हुआ है और कहाँ से कहाँ तक डाला हुआ है। अब जो फैन है, जैसे कि ऊपर ये फैन है, ऊपर दिखाई ये फैन है, जो ब्लू कलर का वायर आप देख रहे हैं ये 1.5 mm का है, और जो रेड कलर का है वो 1 mm का है। अब वो रेड कलर का वायर वहां से और सीधा यहाँ आया है, इस बीच में कोई कट इसमें नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। आपका अगर टुकड़ा बच रहा है तो टुकड़ा बिल्कुल डालना नहीं है, ज्वाइंट तो मारना ही नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में ज्वाइंट बीच में नहीं पड़ना चाहिए। स्लैब के अंदर वायर आप दूसरा काट के लगाइए, टुकड़ा दूसरी जगह काम आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम टुकड़े बचे हैं तो टुकड़े ज्वाइंट करके और डाल दें, और स्लैब के बीच में पड़ जाएगा। जब हीट होगा तो उसमें टेप लगा रहता है तो स्पार्क करेगा, और वो एक ज्वाइंट जो है पूरी वायरिंग को खराब कर सकता है। इसलिए ज्वाइंट आप बिल्कुल ना डालें, कहीं भी ज्वाइंट नहीं डालना है, अंदर नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट आपका यहाँ चलेगा, ये बोर्ड के इसके नीचे अंदर यहाँ ज्वाइंट कर दोगे चलेगा, पर स्लैब के अंदर आपका ज्वाइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो आपका ये जो न्यूट्रल है ना, इसमें ज्वाइंट मिलेगा कहीं भी, ऊपर दिखाइए, कहीं भी आपको बीच में जो स्लैब के अंदर ज्वाइंट नहीं मिलेगा। इस तरह से ज्वाइंट ना हम रखते हैं और ना ही किसी को सलाह देते हैं। कहीं भी आपको बीच में जहां भी वायर पड़ा है यहाँ ज्वाइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा तो जैसे ये फैन है, वो फैन है, पेंसिल बॉक्स है, वहां देख सकते हैं जहां जहां वायर लटक रहा है वहीं पे आपको ज्वाइंट दिखेगा, और अंदर कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखेगा। ये भी खास करके ध्यान रखना है कि ज्वाइंट मार के कभी भी स्लैब के अंदर डाल नहीं देने का, कि यहाँ से खींच लिया और बीच में ज्वाइंट पता नहीं कहाँ पड़ गया। इसके बाद में जब वो हीट होगा, हीट होने के बाद वो तो खराब हो। सारे जितने पॉइंट है, अब ये रेड कलर के देख रहे हैं, इनमें कोई ज्वाइंट नहीं मिलेगा। पेंसिल्ड बॉक्स का है वो भी सीधा यहीं आएगा, फैन बॉक्स का है वो भी यहीं पे आएगा। ये जितने रेड कलर के पतले वायर हैं ये टोटल पॉइंट के वायर हैं, और वहां से सीधा यहीं पे आएगा। और आपका ये मेन लाइन है, अब जैसे ये मेन लाइन है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये सीधा यहाँ निकलेगा। इस बोर्ड से मेन लाइन अगर गया है, और ये साइड में देख सकते हैं ये बोर्ड है यहाँ पे, यहाँ से वहां ही लाइन निकलेगा 2.5 mm का, बीच में ज्वाइंट नहीं रहेगा। इस बोर्ड से उस बोर्ड में जाएगा, उस बोर्ड से जुड़ेगा, ताकि कभी भी हमें कुछ चेंजेस करना है, इस बोर्ड का लाइट काटना है, कुछ भी काम करना है तो वहां से हम काट सके। अब ऐसा नहीं कि हम वहां लाइन लाए और बीच में जोड़ दिया इधर का लाइन, ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है, आपका वायर ज्यादा खर्च होगा। बोर्ड टू बोर्ड वायर लेना है मेन लाइन का तो वायर ज्यादा लगेगा। अगर आपको बीच में से कट करके ले लेना है तो उसमें ज्यादा वायर नहीं लगेगा। लेकिन आपको काम वही करना है कि इस बोर्ड से उस बोर्ड तक वायर ले जाना है। इसीलिए जब आप स्लैब में पाइप डालते हैं तो ये ध्यान रख के डालें कि वायर कम लगे, मकान मालिक को वायर का खर्चा कम आए। और जब आप दीवार में पाइप डालते हैं तो ये भी सोच के चलना है, जहां तक हो सके तो बोर्ड टू बोर्ड वायर रखना है, इसमें वायर कम लगता है। कोई भी, अब जैसे वो बोर्ड लगा है वहां पे
अगर हमको बोर्ड लेना है तो वो साइड में अगर हम बोर्ड ले लेते सीधा, तो ये जो वायर घुमा के ले जाना पड़ता है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बोर्ड से उस बोर्ड में चला जाएगा, तो वो मेन लाइन का खर्चा बढ़ जाता है। और सबसे महंगा क्या होता है, सबसे महंगा मेन लाइन का ही खर्च होता है। जो 2.5 mm का वायर है वो भी महंगा आता है, सबसे ज्यादा महंगा वही पड़ता है। इसके लिए इन सारी बातों को खास करके आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी गलती बिल्कुल ना करें, काम अच्छा करें, ताकि आपको दोबारा जाना ना पड़े बार बार भाग के। अगर काम सही नहीं करेंगे तो फिर हम ही को बुलाएंगे मकान मालिक को, बार बार हमको जाना पड़ेगा, इसी में आपको मार्केट में नाम भी खराब होता है। इसलिए काम वो कर दो एक बार कि शिकायत का कभी मौका ही ना मिले, आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह का काम आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग करने में कितने mm का वायर आपको डालना चाहिए, कम से कम कितने mm का वायर डालना चाहिए। और बोर्ड आपको 3 की जरूरत है तो 4 का ना लगाएं, जहां जितने मॉडलर की जरूरत है उतने मॉडलर का ही बोर्ड लगाएं। अगर वहां हमें 6 की जरूरत है तो 6 का ही लगाएं, 8 का क्यों लगाएं, 10 का 12 का क्यों लगाएं, ये भी आपको खास करके ध्यान रखना है। अब इसमें एक ब्लैंकर लगेगा, पर इसका GI का बोर्ड छोटा रहता है तो उतने में ही काम हो जाता है। कटिंग भी ज्यादा पड़ती है ना, इलेक्ट्रीशियन का भी तो काम बढ़ जाता है, उसकी झिरी उतनी ज्यादा काटनी पड़ेगी, बोर्ड की गहराई करनी पड़ेगी, उतनी चौड़ाई उतनी करनी पड़ेगी, ये भी तो खास करके ध्यान रखना है। तो काम करते समय हमें खुद को भी परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, इस तरह से काम करना है। अब इसकी अगर देखो बात करें, यहाँ सब ये दिख रहा है और पूरा पाउडर निकल रहा है, लेकिन ये तो प्लास्टर वाले की गलती है, इसमें इलेक्ट्रीशियन की कोई गलती नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा में ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक ID के माध्यम से आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहें। आपको बता दें कि हमारा इंडिया दीपोत्सव न्यूज चैनल है और टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल है, उन्हीं के पेज हमारे फेसबुक ID में मिल जाएंगे आपको। हमारी मेन जो फेसबुक ID है SP निषाद है, और उसी के पेज हैं इंडिया दीपोत्सव न्यूज, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो इंडिया दीप उत्सव न्यूज पेज बना दिया है हमने फेसबुक में, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा ये टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल है जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो टेक्निकल शिवजी निषाद से भी हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अगर यूट्यूब में वीडियो न मिले तो वहाँ भी मिल सकती है। यही सेम वीडियो आपको पेज में भी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हाउस वायरिंग जब हम करते हैं, होम वायरिंग करते हैं, तो इस तरह से हमको काम करना है कि कभी शिकायत का मौका ना मिले। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।